बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है साउंड यानी ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो सुनते हैं आवाजें, जैसे कि कार का हॉर्न, स्कूल का बेल, या फिर कोई आपको आवाज देता है, तो वो ये सब क्या है? ये सब ध्वनि है। तो आप ये सब सुनते हो, ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब ध्वनि है। तो फिजिक्स की भाषा में देखते हैं कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सुनने की उत्तेजना पैदा करता है हमारे इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में। यानी क्या हो गया? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, यानी ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार है जो हमारे कानों में सुनने की उत्तेजना पैदा करता है। सेंसेशन यानी उत्तेजना और हियरिंग यानी सुनना। ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा का एक प्रकार जो हमारे कानों में सुनने की उत्तेजना पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि या साउंड। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट यह दिया है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, यानी ध्वनि को हमेशा प्रसारित होने के लिए क्या जरूरत है? माध्यम की जरूरत है। यानी ध्वनि के प्रसारण के लिए हमें क्या चाहिए? कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि प्रसारित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ कानों में देखिए, ये कोई माध्यम है जिससे साउंड आ रही है और अब मैं हमारे कानों में जा रही है। तो ये क्या हो गया? कोई माध्यम हो गया जिससे ध्वनि हमारे कानों में जा रही है और हम सुन पा रहे हैं, सुनने की उत्तेजना पैदा कर रही है ताकि हम सुन पाए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि की उत्पादन। तो ध्वनि कैसे उत्पादन होता है, ध्वनि कैसे आता है? तो यहाँ लिखा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ध्वनि किसके कारण पैदा होता है? ध्वनि वाइब्रेशन के कारण पैदा होता है। यानी वाइब्रेशन यानी क्या होता है? कंपन। यदि चीजों में कंपन हो तो उसके कारण हमें क्या मिलता है? ध्वनि मिलता है। जैसे आप टेबल पे मारते हो तो टेबल के जो कण हैं उसमें कंपन के कारण हमें क्या आता है? साउंड आता है, ध्वनि आती है और आप सुन पाते हो। तो यहाँ कंपन क्या है? ये लिखा है, वाइब्रेशन इज अ पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बॉडी और मीडियम अबाउट ए सेंट्रल पोजिशन। यानी कि ये अगर आपका टेबल है, अब इस पर आप मार रहे हो, अपने हाथों से आवाज कर रहे हो, तो क्या होगा? ये जो टेबल के छोटे 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 कण होंगे वो आगे पीछे होंगे, अपने जगह पे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होंगे और कंपन करेंगे, और उस कंपन के कारण क्या होगा? आप ध्वनि सुन पाओगे। तो इसे हम कहेंगे ध्वनि कैसे प्रसारित होता है, कैसे उत्पन्न होता है, बोलने से कैसे बोलेंगे कि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, यानी गिटार के आप जब तार को जब आप खींचोगे तो उसमें कंपन पैदा होगा जिसके कारण आप ध्वनि सुन पाओगे। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स यानी जो गिटार के तार होते हैं उसको जब आप खींचोगे तो वो कंपन पैदा होंगे और क्या होगा? ध्वनि प्रसारित होगा या उत्पन्न होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ तबला, टेबल नहीं तबला, तबला इज स्ट्रक इट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। आपने देखा होगा तबला, इस पे जब आप मारोगे तो उसमें उसके कणों में जब कंपन होगा तो उससे क्या होगा? ध्वनि प्रसारित होगा, उत्पन्न होगा और आप ध्वनि सुन पाओगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा अभी? ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? जब आप किसी चीज पे कंपन करोगे, उसके कणों को अगर जैसे आप टेबल पे मारोगे तो उसके कणों में जब कंपन होगा तो उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगा और आप सुन पाओगे। ठीक है बच्चों, वाइब्रेशन क्या है यानी कंपन क्या है? जो जिस पे आप आवाज करोगे उसके कण थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होंगे जिसके कारण कंपन होगा और उससे आप ध्वनि सुन पाओगे, साउंड सुन पाओगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तभी हमने देखा कि हमने दो उदाहरण देखे थे। उसमें पहला उदाहरण था गिटार के तार। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये वाली तार आप इसको हमने खींचा तो उसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा आगे जा रहा है और थोड़ा सा पीछे आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कंपन कहेंगे, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। जैसे तबला देख रहे हो आप, इस पे जब आप मारोगे हाथ से तो क्या होगा? इसमें जो पार्टिकल है, जिसमें जो कण है थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होंगे,
जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगा और आप सुन पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या देखा? ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो सुनने की उत्तेजना पैदा करता है हमारे कानों में, और ध्वनि को हमेशा प्रसारण होने के लिए माध्यम चाहिए। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? ध्वनि किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होता है। तो कंपन क्या है? किसी वस्तु को जब आप मारोगे या कुछ उस पर आवाज करोगे तो उसके जो कण हैं वो थोड़े थोड़े आगे पीछे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कंपन कहेंगे। और कुछ उदाहरण देखे हमने, जैसे कि गिटार का तार, जो आप इसको इसमें कंपन करोगे तो थोड़ा आगे पीछे होगा, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगा। वैसे ही तबला में अब आप हाथ से मारोगे तो उसमें क्या होगा? कंपन पैदा होगा, जिसके कारण आप ध्वनि सुन पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रोपगेशन ऑफ साउंड या ध्वनि नु प्रसारण। तो ध्वनि कैसे ट्रैवल करता है, कैसे प्रसार करता है, आगे कैसे बढ़ता है, ये हम देखेंगे। तो द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, यानी ध्वनि आगे बढ़ता है, ट्रैवल करता है, इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। यानी ध्वनि एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि नु प्रसारण। तो ये कैसे होता है? हम ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है? तो ये कैसे होता है देखते हैं। साउंड इज प्रोपगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी ये मान लीजिए ये कोई माध्यम है, तो इसमें जो पार्टिकल कण रहते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये क्या होता है? जो ध्वनि है वो आगे बढ़ते रहता है। ठीक है बच्चा? साउंड इज प्रोपगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी जो माध्यम है उसमें जो कण है उसके आगे पीछे होने पर साउंड क्या होता है? प्रोपगेट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्लस उसका प्रसारण होता है। तो इसमें भी और कैसे डिटेल में देखते हैं थोड़ा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, यानी जब किसी वस्तु में कंपन होता है, द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट, तो उस वस्तु के आसपास जो माध्यम है उसके जो कण है उसमें भी कंपन आता है। द पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी किसी वस्तु है, इसमें आपने कंपन किया, तो इसके आसपास के जो कण है माध्यम के, तो उसमें भी कंपन होगा और वो अपने जगह से आगे या पीछे बढ़ेंगे। तो उस कारण क्या होगा? वहां पे भी कंपन आएगा, तो उस कारण क्या होगा? ध्वनि आगे या पीछे बढ़ेगा, तो ध्वनि ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ईच पार्टिकल डिस्टर्ब्स अदर पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, thus the disturbance is carried from the source to the listener। यानी अभी पहला पार्टिकल पे, पहला कण पे आप कंपन आया, तो ये क्या करेगा? ये दूसरे वाले कण को कंपन देगा, ऐसे तीसरा चौथा, और ये फाइनली क्या होगा? हमारे कानों तक आएगा और हमें सुनाई देगा। ठीक है बच्चों? तो आगे एग्जांपल में देखते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, तो इसमें जब हम कंपन करेंगे तो इसमें क्या होगा? पहले ये इसमें कंपन करेगा तो यहाँ पे ध्वनि आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो फिर ये एक एक करके सब में आगे बढ़ते जाएगी। तो ये ऐसे जाते रहेगा आगे। इसमें आपने ज़्यादा कम किया तो यहाँ पहले ज़्यादा उसमें किया तो आपने यहाँ पे ज़्यादा कंपन होगा, और यहाँ धीरे धीरे कम होगा। इसमें कम किया तो पहले कम होगा, फिर ये ज़्यादा होगा। तो इससे हम क्या समझे कि साउंड कैसे प्रसारण होता है। तो साउंड का प्रसारण होने का मतलब क्या होता है कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाए। ये कैसे होता है? जो वस्तु पे आप कंपन करोगे वो अपने आसपास के माध्यम के जो कण है उसमें भी कंपन करेगा, और वो जो कण है वो अपने ही कणों में कंपन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों? और ऐसे हमें सुनाई देगा, जब हमारे कानों तक पहुंचेगा तो हमें वो सुनाई देगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो ये जब हमारे कानों में गिरेगा तो ये हमें क्या देगा? सुनाई देगा, हम कंपन के कारण सुन पाएंगे। ठीक बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं। मीडियम, माध्यम। हम अभी तक बोल रहे थे ध्वनि को माध्यम चाहिए प्रसारित होने के लिए, तो वो माध्यम क्या है? मीडियम क्या है? द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी कोई ऐसा वस्तु या मैटर जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो रहा है या प्रसारित हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ए मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। यानी हमने पढ़ा था पहले, ध्वनि के प्रसारण के लिए हमें क्या चाहिए? माध्यम तो चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि प्रसारण नहीं होगा। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस पार्टिकल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम यानी क्या, कोई ऐसा जगह जहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ माध्यम नहीं है प्रसारण करने के लिए। तो हमें पता है कि ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ध्वनि जो है वो वैक्यूम में नहीं प्रसारण हो सकता। ठीक है बच्चों, तो पूरा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो सुनने की उत्तेजना पैदा करता है हमारे कानों में। ध्वनि को हमेशा प्रसारण होने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ध्वनि वस्तुओं में कंपन के कारण पैदा होता है। कंपन क्या है? कंपन वो है जो जिस किसी वस्तु के कणों में जब आगे पीछे हल्का सा गतीय मोशन होता है तो उसके कारण कंपन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखा हमने, गिटार के तार जब हम आगे पीछे खींचते हैं तो उसमें कंपन होता है जिसके कारण वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। या फिर तबला पे जब हम मारते हैं तो उसके कारण उसके कणों में जो कंपन आता है उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है और हमें सुनाई देता है। तो आगे हमने पढ़ा था ध्वनि में प्रसारण, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में क्या पढ़ा था हमने? प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या होता है? जब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि में प्रसारण, यानी प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ये कैसे होता है? साउंड इज प्रोपगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी ध्वनि कैसे प्रसारित होता है? जो माध्यम के जो कण है उसमें थोड़ा आगे पीछे जब मोशन आता है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं हम जिसे, उसके कारण ध्वनि प्रसारित होता है। When an object vibrates, the particle around the medium vibrate, यानी किसी वस्तु में जब हम कंपन करते हैं तो उसके आसपास के माध्यम में जो कण है उसमें भी कंपन होता है, और एक एक करके वो जिसमें कंपन होता है वो कण अपने अगले कण को कंपन देता है, ऐसे कर करके आगे बढ़ता है, और ये कंपन जब हमारे कान तक पहुंचता है हम सुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था कि माध्यम क्या है, मीडियम क्या है। माध्यम मैटर और सब्सटेंस विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, यानी ऐसा कोई मैटर या फिर चीज जिसके कारण ध्वनि का प्रसारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ए मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, यानी माध्यम की आवश्यकता रहती है साउंड के प्रसारण के लिए। बिना माध्यम के ध्वनि का प्रसारण नहीं हो सकता। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो माध्यम है वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी एक ऐसा कोई चीज जिसमें कोई माध्यम नहीं होता। तो साउंड जो है हमें पता है बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ता, तो इसलिए साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो इस साउंड का प्रसारण नहीं हो सकता वैक्यूम में। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो हमने पढ़ा है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जब किसी वस्तु में हम कंपन करते हैं तो उसके वस्तु के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उसमें क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, यानी थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे बढ़ता है वो, जिसके कारण क्या होता है? कंपन पैदा होता है, और ये कंपन जो है ध्वनि उत्पादन करता है और हमारे कान तक पहुंचता है ये ध्वनि। जैसे कि हमने देखा था जब हम गिटार के तारों में जब कंपन करते हैं तो इसमें आगे पीछे क्या होता है? कंपन होता है, और उसके कारण ध्वनि निकलती है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, या फिर कंपन। तो ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है? वाइब्रेशन के कारण, यानी कंपन के कारण। हाउ इज साउंड प्रोपगेटेड? तो अगर वहां समझ में आए तो यहाँ अच्छे से देखते एक बार। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, जब मैं इसको मारूंगा तो इसमें इस वस्तु में क्या होगा? कंपन होगा, और ये हल्का सा आगे पीछे होगा। अब ये वस्तु कोई माध्यम में होगा, इस माध्यम के जो कण होंगे, तो ये वस्तु जब हल्का सा आगे बढ़ेगा तो इस माध्यम के जो कण होंगे उसमें भी कंपन होगा, और इस कंपन के कारण ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, और उसके कारण अगले वाले कण में भी कंपन होगा। ऐसे कर करके कंपन होते जाएगा और ध्वनि का प्रसारण होते जाएगा, और ये जब हमारे कानों में सुनाई देगा तो हम सुन पाएंगे कि ध्वनि कैसे आ रही है। जोर से मारे तो ज्यादा आ रही है, कम मारेगा तो धीरे से आ रही है। तो इस प्रकार से ध्वनि का प्रसारण होता है।
तो आप साउंड प्रोपेगेट कैसे बोलोगे? जब किसी वस्तु में मारेंगे तो उसके आसपास के माध्यम के जो कण होंगे उसमें जो कंपन होगा उसके कारण ध्वनि का प्रसारण होगा। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हिट और प्ले, the particles around the object vibrate, and due to this vibration the particles of the medium also vibrate, so producing thereby propagating the sound। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन थे। इस पे आपको और भी क्वेश्चन देंगे आगे वर्कशीट में, और अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक था।